जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई दक्षिणी पंचायत में बेरई हाई स्कूल जाने वाली रोड में महारानी स्थान के निकट लाइव फिट जिम का हुआ भव्य शुभारंभ। काफ़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 24। मैं हूं राशिद रजा। आपको बताते चलूं कि जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई दक्षिणी पंचायत में शहर से देखते हुए, शहर की प्रेरणा लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी, सुदूर क्षेत्रों में भी ग्रामीण तबके के लोगों के जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हुए और स्वास्थ्य को जो अच्छा रखने के उद्देश्य जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई दक्षिण पंचायत में किस प्रकार से लाइव फिट जिम का भव्य शुभारंभ किया गया। और आप खुद देख पा रहे होंगे कि इसमें सभी प्रकार के फिटनेस से संबंधित यहाँ पर सामग्री लगाई गई है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ पर सभी फिट जिम के बारे में बताई जा सके और लोगों को फिट रखी जा सके। इसके उद्देश्य से यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में तो लोग पहले जिम का तो मनोरंजन लेते ही थे, अभ्यास तो व्यवसाय करते ही थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इससे अब काफ़ी दूर थे और अब काफ़ी इससे नज़दीकी दिखती हुई नज़र आ रही। इस कड़ी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ बड़े धूमधाम से किया गया, जो इसके बारे में विधिवत रूप से फीता काट करके किया गया है। इस कड़ी में हम खास बातचीत करेंगे संस्थान के संस्थापक सहित इसमें शामिल लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ विशेष सुविधाएं हैं और कैसे क्या कुछ लोगों को फिटनेस से संबंधित यहाँ पर सीखने को मिलेगा और व्यायाम किस प्रकार से कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं लोग और संस्थापक, ये देखिए रिपोर्ट। इसमें अभी बेट लगा हुआ नहीं है, लगाओ ना। जी, क्या कहेंगे आज फिटनेस जिम का उद्घाटन किए इस अवसर पर क्या आज ये फिट जिम का जो बेरई दक्षिणी पंचायत में जो आज शशांक जी के द्वारा जो खोला गया है, ये आज के लोगों की ज़रूरत बन गई है। लोग फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, एक जगह आप देखने को मिलेगा कि फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं और मेंटली प्रेशर में ज़्यादा रहते हैं। तो गांव-गांव में जिम सेंटर खुलने से यही हो रहा है कि यहाँ के लोग सुबह शाम अपना शरीर को, बॉडी को फिट रखने के लिए विभिन्न प्रकार का व्यायाम की व्यवस्था की गई है। व्यायाम करेंगे और शरीर को, अपना शरीर फिट रहेगा तो ना हम लोग फिट रहेंगे, और जितना शरीर स्वस्थ और फिट रहेगा उतना ज़्यादा उनका दिमाग, मानसिक सोचने की क्षमता और ज़्यादा होगी। और स्वस्थ समाज के लिए शरीर को फिट होना जरूरी है, स्वच्छ होना जरूरी है, साफ़ सुथरा होना जरूरी है। पहले देखा जाता शहरी क्षेत्र में इस तरह की चीज़ देखे जाते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी। अब पहले तो शहर के इलाका में हुआ करता था, क्योंकि शहर में लोग ज़्यादा, गांव घर में लोग फिजिकल वर्क पहले ज़्यादा करते थे। जी जी। अब गांव घर में भी फिजिकल वर्क कम गया है। अब साइकिल लोग चलाना छोड़ दिए हैं जी। अब लोग सब मोटरसाइकिल, माने थोड़ा दूर भी जाना हो, चौक चौराहा भी बाइक से ही जाते हैं जी। तो बाइक से तो फिजिकल फिट नहीं हो सकता है, और साइकिल से जो चलते थे या पैदल चलते थे, इसमें लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। लेकिन ये सारा परंपरा धीरे धीरे आधुनिक युग में ख़त्म होता जा रहा है। इसके लिए गाँव में भी इसकी नितांत आवश्यकता है, प्रत्येक गांव में आवश्यकता है और धीरे धीरे प्रत्येक गांव में होना चाहिए।
धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि अब सरकारी विद्यालय में भी इस तरह के व्यायाम की कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, क्या उसमें सुधार की और भी जरूरत है क्या? सरकारी में तो इसी व्यू से चलाया गया है, लेकिन अभी जिस उद्देश्य से वो किया गया वो पूरी तरह ज़मीन पर नहीं उतरा है। मैंने नॉमिनली थोड़ा एक दो तंत्र वहाँ लगाया गया है जो काफ़ी उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखा देखी आप जैसे देख रहे हैं कैसे आपने कहा पहले शहर में हुआ करता था, आपके बगल में हथौड़ी में है, हमारे बेरई के ही नौजवान लोग खुले हुए हैं, आज देखिए यहाँ बेरई में खुल गया है। तो ऐसे ही धीरे 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 आप पसौल में भी खुला हुआ है, हम लोग देखते हैं बोछा में खुला हुआ है। तो इस प्रकार धीरे धीरे इस प्रकार का प्रचलन हो जाएगा और गाँव में भी इसका अब शहर से ज़्यादा गाँव में इसकी आवश्यकता है। निश्चित रूप से खुलना चाहिए और भी युवाओं को इस काम में आगे आना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं रोजगार की भी एक सीजन हुई है। रोजगार की भी सीजन होती है, रोजगार का भी होता ही है, क्योंकि जो संस्था है तो जो लोग यहाँ जिम करेंगे मैंने अपना व्यायाम करने आएंगे, कुछ न कुछ उसका शुल्क रहेगा ही, कि जो इतना बड़ा पूंजी लगा करके गांव में स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका होना चाहिए और रोजगार भी इससे होगा निश्चित रूप से। लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं तो लोग से यही अपील करता हूँ कि अभी जो यहाँ बेरई में जो लिव फिट जिम सेंटर खुला है, इसमें अधिक से अधिक लोग आइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, नामांकन कराइए और वो सुबह में आकर के निश्चित रूप से जिम सेंटर में आकर के व्यायाम कीजिए और व्यायाम से स्वस्थ होइए और शरीर को फिट रखिए। संस्थापक को क्या कहेंगे? संस्थापक को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। जो उनकी जो यह सोच है, जो समाज में आजकल के समय में शहर में संस्थान खोलना ज़्यादा पसंद करता है, क्लासिकल लोग हो गए हैं, लेकिन अभी का पढ़ा लिखा नौजवान अगर गांव में आकर के यह संस्था खोल करके लोगों को प्रति जागरूक करना चाहता है, ये बहुत गौरव की बात है। ऐसे नौजवान को मैं अपनी ओर से और तमाम समाज की ओर से, नौजवानों की ओर से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं और भी मेहनत से इसको और मुकाम तक ले जाइए और भी लोग आपसे प्रेरणा लें और भी गांव में लोग खोलें, दूसरे गांव में भी इस प्रकार की संस्था हो जिससे लोग समाज का लाभ लें। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम राजीव कुमार गुड्डू भाई हुआ, मैं जिला परिषद सदस्य कटरा 42 का। दोनों तरफ से जी, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि हुई, लाइव फिट जिम का उद्घाटन भी किया गया। स्वास्थ्य के प्रति नवयुवकों की जो धारणा बनी है और उसमें जो जागरूकता आई है, यह देखते हुए आज के व्यस्ततम समय के लिए यह जिम बहुत ही उपयोगी है। और ग्रामीण क्षेत्र में जबकि अब पहलवानी का और दंड बैठक का अभ्यास लोगों का छूट चुका है, ऐसे में रमन जी ने जो वीर भूमि बेरई गांव में यह जिम की स्थापना करके एक बड़ा काम किया है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के युवकों से, बुजुर्गों से भी कि आप आएँ और अपनी उम्र के अनुसार निश्चित रूप से जिम का उपयोग करें और आपके शरीर का अंग प्रत्यंग निश्चित रूप से दुरुस्त होगा, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। व्यायाम कर रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि जिम में आने का मेरा अभ्यास नहीं रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद कोरोना के वैक्सीन का जो दुष्प्रभाव पड़ा है यार, आदमी के आए दिन दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अंग प्रत्यंग की एक मालिश हो जाती है, उसमें रक्त संचार तेज हो जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फूल सा शरीर हल्का हुआ महसूस हो रहा है। अपील क्या करेंगे लोगों से? बिल्कुल सबसे अपील कर रहे हैं कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहेगा। जब स्वस्थ मन रहेगा तो आपकी बुद्धि भी निर्मल और स्वस्थ रहेगी। और जब शरीर, मन, बुद्धि तीनों स्वास्थ्य की स्थिति में होंगे तो आप नकारात्मक स्थितियों से उभरेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, दाह, अहंकार, झगड़ा उगड़ा की प्रवृत्ति आपकी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि आपका मन भी पवित्र होगा, आपका तन भी स्वस्थ होगा। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। मैं रमन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है और इस योगदान के लिए युवा का जागृत होना, इसमें जो भी युवा साथी हैं हमारे गांव में, आजकल मैं देख रहा हूँ युवाओं में एक तरफ नशा की प्रवृत्ति है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता है। मैं निवेदन करूंगा कि हर तरह के नशा से आप मुक्त हो जाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं। और युवा होने का अर्थ होता है
ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस सवा की बन जाए, देख खोल बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए, ले अंगड़ाई तो एक बार सदियों की गांठें ढीली हो, जिसकी वाणी का तेज देख भय से छलनाएं पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्तेज जरा भी कौंध उठे, उस तेजस्वी नर की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, पद चिन्हों पर सिंह दहाड़ चले ऐसे अभियानी की जय हो। हमारे वीर भूमि बिरई गांव का युवक चले तो लगे कि कोई शेर जा रहा है, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, लेकिन समरस समाज की स्थापना के लिए, भाईचारा की स्थापना के लिए, सुदृढ़ गांव, सुदृढ़ समाज, सुदृढ़ परिवार, सुदृढ़ राज्य और सुदृढ़ देश के निर्माण के लिए भी पॉजिटिव और सकारात्मक होकर यह अभियान चलता रहे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत अनिवार्य है और ये प्राकृतिक परिवेश में पर्यावरण की शुद्धता यहाँ है, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, कोई वायु प्रदूषण नहीं, हरियाली के बीच यह जिम स्थापित हुआ है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ केवल यह गांव नहीं, अड़ोस पड़ोस का गांव, और मेरा विश्वास है कि दूर सुदूर ग्रामीण भाई यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ लेंगे, अपने अंग प्रत्यंग को सौष्ठव प्रदान करेंगे, सुंदर सुगठित बनाएंगे। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम संजय पंकज है, मैं इसी गांव का वासी हूं और एक शुभचिंतक के नाते, थोड़ा युवकों से बड़ा होने के नाते, उम्र के अनुभव के इस पड़ाव पर पहुंचने के कारण हमारे शरीर में भले ही जो झोल झक्कड़ है, हमारे युवकों में वह झोल झक्कड़ ना रहे, वे तन मन सबसे स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ युवक ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा। जी, क्या कहेंगे, किस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पे लाइव फिट जिम का उद्घाटन किया? उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य से प्रति अभी जो प्रॉब्लम होती है, ये ग्रामीण क्षेत्र में हम डाले हैं। सो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा एज ए युवा और जो हम एक उम्र के हिसाब से जो ज़्यादा बीमारी से क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है, वो सब चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये चीज़ अपने गांव में सेटअप डाला है। और मैं चाहता हूँ सो अधिक से अधिक हमारे युवा जो है सो जुड़े हमसे और स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य का लाभ उठाएं यहाँ, क्योंकि ये सब चीज़ जो है सो शहर में ज़्यादा होती है। मैं पहला बंदा हूँ जो ग्रामीण एरिया में ये चीज़ भी मैं किया हूँ शुरू, और उम्मीद करता हूँ सो सभी युवा जो भी है युवा और जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो आए और हम लोग साथ रहें और स्वस्थ रहने का एक। पहले देखा जाता शहरी क्षेत्र में इस तरह, क्या कुछ प्रेरणा कहाँ से मिली जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के परिवेश में लाए? जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जो भी जिम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण इलाका के ही बच्चे चलाते हैं। जी जी, ठीक है। और अब क्या हो गया है, सो अब 10+2 हमारे पंचायत स्तर पे हो गए। जी जी। तो 10+2 जब पंचायत स्तर पे हो गए तो बच्चे 10+2 तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही रुकेंगे, जी। वो शहर नहीं जाएंगे। जी। तो आखिर उनको ये सुविधा चाहिए ना, बस यही सब फ्यूचर देखते हुए और प्रेजेंट में देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए ये काम हमने शुरू किया है। जो लोग करना चाहेंगे वो लोग क्या शुल्क वगैरह रहेगा कुछ? ऐसे तो मंथली जो है सो हमारी शुल्क 500 रुपये है महीने, पर हमारा सालाना और 6 महीने का पैकेज चल रहा है, जिसपे अभी छूट चल रही है। जी जी, कुछ दिनों के लिए। तो हम आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं निवेदन करूंगा तो आप एक बार आएँ और यहाँ घूमें और देखें क्या है, कैसी व्यवस्था है। लोकेशन क्या रहेगा? ये बिरई हाई स्कूल रोड भगवती स्थान के नज़दीक में है। क्या नाम हो गया इसका? मेरा नाम शशांक शेखर उर्फ रमन जी। इसका क्या नाम हो गया जिम का? लाइव फिट जिम नाम है इस जिम का। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे ग्रामीण परिवेश में इस तरह की फिटनेस जिम की उपलब्धि मिल रही है लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार फ्रॉम बिरई और आज हम लोग यहाँ एक जिम के उद्घाटन में उपस्थित हैं। जिम का नाम है लिव फिट जिम और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जिम काफ़ी सक्सेसफुल होगा और एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। स्वास्थ्य जीवन है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं है। कहा भी गया है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का वह स्वस्थ जीवन है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो वैसी स्थिति में आप कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपका मन उसमें नहीं लगता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो जिम की शुरुआत हुई थी सबसे पहले परथिया में हुई थी और यह एक आउटडोर जिम था।
उसके बाद 1852 में सबसे पहले इंडोर जिम्स का शुरुआत हुआ, ठीक है, और यह जर्मनी में स्थापित किया गया था। तो जिम स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है और हमें नियमित जिम जाना चाहिए। मैं युवाओं को, वृद्ध लोगों को, सभी लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि इस जिम को ज्वाइन करें और जिम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। क्या परिचय हो गया? माय नेम इज सौरभ कुमार फ्रॉम विलेज बेरेंग। आई एम हायर सेकेंडरी टीचर इन हत्था। जी सर, क्या कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का सेटअप लग रहे हैं, क्या कुछ? जिम आज के बढ़ती हुई बीमारियों या यहाँ के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। जिम शशांक जी ने ऐसा काम किया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिम की व्यवस्था करके हमारे समाज को काफ़ी विकसित करने का काम उन्होंने अपने माथे पर बीड़ा के तौर पर लिया है। जिम मूल रूप से शहरों में स्थापित किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। लेकिन आज जो शशांक जी ने ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके ऐसा सेटअप रखे हैं जिससे हमारे समाज में स्वस्थ आदमी होंगे, हमारे युवा स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा। जब हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिम एक अति आवश्यक चीज़ है जिसको इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। आज हम लोग जिम के उद्घाटन में आकर के बहुत ही प्रसन्न हैं और शायद ये आशा और आकांक्षा रखता हूँ कि जिम सक्सेस होगा, 100% सक्सेस होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाक्यांश समाप्त। क्या परिचय हो गया? क्या परिचय हो गया? मेरा नाम सुधीर सर हुआ। मैं रेजोनेंस इंटरनेशनल स्कूल हथौड़ी का संचालक।